लोग ये 2, 3, 4 क्वेश्चंस देख चुके थे। ठीक है, ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 1.76 मीटर क्यूब। एक स्फीयर है जिसका वॉल्यूम कितना है? 1.76 मीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ 25 सच स्फीयर्स टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर इज, मतलब ऐसे ही 25 और स्फीयर्स हो तो उनका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना है। सभी लोग ट्राई करेंगे, सभी लोग। ठीक है, हमने बताया था 3-4 पेज रखा करो कॉपी में, और जैसे ही आपसे कहा जाए क्वेश्चन करो, चाहे गलत करो सही करो, कुछ भी, कुछ ना समझना है, डेटा ही लिख डालो, सब ऑप्शन ही लिख डालो बैठ के। ठीक है, लेकिन हाथ पैर चलाना आपको। अगर आप करते रहेंगे 100% आप सीख जाएंगे। उसका रिजल्ट देखना कितना बेटर होगा। आप 1 महीने जो हम बता रहे हैं उसको करो, 1 महीने बाद ही आप समझ में आ जाएगा कि कितना आपको, कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिखा। लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, कुछ भी जो समझ में आए वो करो आप। ठीक है, लेकिन करना है आपको, कुछ ट्राई करेंगे आप। कुछ भी करो, जो समझ में आए आंसर वो आंसर बताओ, बट निकाल के जो आपको लगे। गलत सही का कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप गलत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, कुछ लोगों ने बताया है थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, और कोई? फोर्थ, सेकंड ऑप्शन, एक बचा है पहला वाला। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए हम बता देते हैं, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है और कई बुक्स में इसका आंसर आपको गलत भी मिलेगा। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि जो आंसर वहां है वो गलत है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो गलत है? भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि भाई वो गलत है कि जो सर बता रहे हैं वो गलत है। तो आप इसके लॉजिक को, अब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसका क्या आंसर होना चाहिए। अब इसमें देखो, सीधी सीधी बात उसने क्या कही है? द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 1.76 मीटर क्यूब। एक स्फीयर का वॉल्यूम है 1.76, तो 25 का कितना हो जाएगा? तो सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन ही तो है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। अभी लिखना कुछ नहीं, अभी लिखना नहीं है आपको। जो हम लिखेंगे अभी उसको हम हटाएंगे यहां पर, क्योंकि आपको समझाना है। तो अब सीधे सीधे है कि टोटल वॉल्यूम अगर आपको लिखना है, टोटल वॉल्यूम, तो आप क्या लिखेंगे? 1.76 इंटू 25। ठीक है, ये आपने लिखा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 44.00। मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आंसर क्या होगा। अभी ये लिखना नहीं, ये जो भी हमने लिखा है ये एक्चुअल नहीं है। ठीक है, ये गलत है, लेकिन अभी आपके दिमाग में जो आएगा वो यही आएगा। इसीलिए हमने ये लिखा है कि भाई जैसे सिंपल सा होता है ना कि 1 का इतना तो 25 का कितना, तो ऐसे लिख दिया। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि यहां तक ये आ गया। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है कि अब आप आंसर क्या टिक करेंगे। तो अब आप सिग्निफिकेंट फिगर का लगाएंगे कॉन्सेप्ट। तो आपने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन। तो फिर सीधी सी बात, आप मल्टीप्लिकेशन का ही कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो मल्टीप्लिकेशन में अब कुछ लोगों को लगेगा कि इसमें 3 है सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें 2 है। 2 ही तो है, इसमें 2 इसमें 3। तो उनके हिसाब से लीस्ट वाले के हिसाब से आंसर रखना चाहिए, इसलिए उन्होंने आंसर बताया कौन सा? तीसरा। उनको लगा थर्ड ऑप्शन सही होगा, तो थर्ड ऑप्शन उन्होंने बताया ये वाला। ठीक है, लेकिन अब आप देखो कि ये जो 25 है ये एक्चुअल में मेजरमेंट तो है नहीं, ये तो एग्जैक्ट नंबर है। काउंटिंग हमने आपको बताई थी। ठीक है, कि 25 स्फीयर हैं। हमने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि अगर हम आपसे पूछें कि ये कितने मार्कर्स हैं, हमने लास्ट में बताया ना कितने हैं? 4 है ना। ठीक है, किसी को 4.25 तो नहीं दिख रहा है, या 3.25? ठीक है, पूरा एग्जैक्ट 4 दिख रहा है ना। कोई इसमें कंफ्यूजन किसी को हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब अगर बिना देखे भी ऐसे से पकड़ के भी बता देंगे तब भी कहेंगे 4 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है? ये एग्जैक्ट नंबर हो गया, इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं, और इसलिए ये एग्जैक्ट नंबर है या प्योर नंबर बन गया 4। और इसलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर?
इनफाइनाइट। तो 25 स्फीयर काउंटेड नंबर जो होगा तो वो 100% प्योर नंबर हो जाएगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं यहां पर 180 लोग बैठे हुए हैं, तो वो कंफर्म है 180 अगर काउंट किया गया तो 180 होगा, ये नहीं कि 180.25 लोग बैठे हुए हैं, तो 0.25 कहां से लाओगे? ठीक है, तो किसी पर्सन का 1/4 पार्ट थोड़ा यहां पर है, ठीक, पूरा पूरा होगा या नहीं होगा, तो वो क्या है, एग्जैक्ट नंबर हो जाएगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 25 तो एग्जैक्ट नंबर है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहां, इसमें कितने, इनफाइनाइट। इसका मतलब आंसर में लीस्ट के हिसाब से चलना है, तो फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो कुछ लोगों ने यही दिमाग लगाया कि ये तो एग्जैक्ट है, इसके पास 3 है, तो आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो उसके हिसाब से उनका आंसर क्या आया, सेकंड वाला आंसर आया। तो यहां पर कुछ लोगों ने इस बेसिस पर सेकंड ऑप्शन दिया, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, कुछ लोगों ने जो बोला था फोर्थ, वो आंसर इसका एक्चुअल में सही होगा, ना ही सेकंड सही होगा और ना ही थर्ड सही होगा। तो फिर ये फोर्थ क्यों सही हो रहा है? चलो भाई ठीक है, पहला वाला तो मान लिया, 25 वाला 2 वाला नहीं हो सकता, लेकिन 3 वाला तो होना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या है कि ये प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन का है ही नहीं, ये प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन का नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम है एडिशन का। मल्टीप्लिकेशन जो आपको ये दे रहा है, ये जस्ट आपको एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू पता चल गया कि इसका मतलब क्या है। अगर आप सोचो, यहां पर हमने कहा कि 25 स्फीयर है, एक स्फीयर का वॉल्यूम 1.75 है, 76 है, तो 25 का क्या होगा, तो आपने निकाल लिया। लेकिन अगर हम 25 के 25 स्फीयर्स हैं, उनके वॉल्यूम को हम एक ना करके अलग अलग कर देते, हम कहते एक का वॉल्यूम 1.76 है, एक का 1.75 है, एक का 1.73 है, एक का 1.72 है। अब आपसे ऐसे ही लिखते चले गए हम, और हमने आपसे कहा बताओ इन 4 को ही अगर हमने कह दिया ये 4 हैं, तो ये 4 अलग अलग स्फीयर्स के वॉल्यूम है, और आपसे हमने कहा टोटल बताओ। अब आप बताओ कैसे निकालोगे, ऐड करके निकालोगे, सबट्रैक्ट करके, ये सॉरी मल्टीप्लाई करके, ऐड करके निकालें। क्यों मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? यहां तो मल्टीप्लाई किया, यहां तो तूने मल्टीप्लाई किया, यहां क्यों नहीं कर रहे मल्टीप्लाई? क्योंकि यहां डिफरेंट मिल गए। तो इसका मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन ही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता, कि टोटल वॉल्यूम निकालने का कॉन्सेप्ट अगर मैथमेटिकल ये मल्टीप्लिकेशन होता, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन से निकलना चाहिए था, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन से नहीं निकलेगा। अगर आपको निकालना है तो आपको इनको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि एडिशन से ये निकल आएगा ना पक्का। और एडिशन अगर आप करेंगे, तो यहां पर हम लोग जो देख रहे थे कि प्रॉब्लम एक्चुअल में प्रॉब्लम एडिशन का है या मल्टीप्लिकेशन का, तो हमने जैसे अभी आपको यहां पर लिख कर दिया था कि अगर यहां पर 4 अलग अलग वॉल्यूम होते, 1.76 होता, 1.75 होता, 1.73 होता, 1.71 होता, तो आप ऐड करके निकाल लेते, ठीक है, और एग्जैक्ट आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाता। लेकिन यहीं पर अगर आपने मल्टीप्लाई करना चाहा तो यहां नहीं कर सकते, यहां पर क्या है, यहां भी ऐड करके निकाल सकते हैं। भाई आप अगर टोटल वॉल्यूम यहां पर निकालो, जो क्वेश्चन है हमारा टोटल वॉल्यूम, तो वो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, V इज इक्वल टू 1.76 प्लस 1.76 प्लस 1.76 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे। और यहां पर अप टू 25, ठीक है, ये यहां पर ऐसे हम ऐसे करते चले जाएंगे यहां पर, तो ये अप टू 25 टर्म्स, मतलब 25 बार ऐसे आप लिखो और ऐड कर दो। तो जो इन्हें लिखा गया है 25 बार, फिर ऐड करेंगे तो क्या आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा ना, ठीक है, यहां भी मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करके हमें यहां तो मिल जा रहा था, लेकिन यहां नहीं रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब जो टोटल वॉल्यूम निकालने का यहां कॉन्सेप्ट है वो एडिशन का है, ना कि मल्टीप्लिकेशन का। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि अगर ये टोटल वॉल्यूम निकालने का कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन का होता तो दोनों में लगना चाहिए था ना एग्जैक्टली, लेकिन इसमें नहीं लग रहा है, इसमें लग रहा था। तो इसका मतलब यहां पर एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट जो है या ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीप्लिकेशन का नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन है एडिशन का, ठीक है। अब मैथमेटिक्स हमें क्या बताती है, मैथमेटिक्स कहती है कि अगर सभी अलग अलग थे तब तो आपको जोड़ना ही पड़ता, लेकिन अगर सब एक जैसे हैं
तो मैथमेटिक्स हमें बताती है कि आपको इतना पेन लेने की जरूरत नहीं है कि आप इसको 25 बार ऐड करो बैठ के, बल्कि आप एक को पकड़ो और 25 से गुणा कर दो, तो भी आपको सेम आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर ये 25 के 25 सब डिफरेंट लिखे होते तो कोई भी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आपको इसे डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका नहीं दे पाता, फिर आपको ऐड ही करना पड़ता। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि उसने सेम दे रखा है, इसलिए मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम 1.75 और 76 सॉरी और इंटू 25 करेंगे और वो आएगा क्या 44.00 और वही वैल्यू इन सभी को जोड़ के हमें मिलेगी। ये हमें किसने बताया? मैथमेटिक्स ने। तो मैथमेटिक्स ने सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे दी। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे मल्टीप्लिकेशन का जब रूल आपको बताया था, तो उस मल्टीप्लिकेशन के रूल में यहां पर रूल में देख लो एक बार, जैसे यहां देखो, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये तो हमें मैथमेटिक्स ने बताया ना कि कैसे दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन जो आंसर है वो हमने ये तो नहीं रखा था, आंसर हमने ये रखा था अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, वैसे ही यहां पर मैथमेटिक्स ने हमें ये बता दिया कि इन सभी को ऐड करोगे तो इतना ही मिलेगा, तो हमें ये पता चल गया कि इन सबको ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा 44.00। ठीक है, अब आंसर ये होगा या नहीं, तो अब इसमें रूल लगाएंगे हम, कौन सा? डेसिमल वाला। तो डेसिमल वाला जो रूल है वो हमारा क्या है कि अगर आप देखो तो इसके बाद डेसिमल वाला रूल मतलब एडिशन में डेसिमल वाला रूल होता है ना। ठीक है, तो उसमें क्या बताया गया, जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेस हो, तो इसमें तो सबके पास बराबर ही, 2 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस, तो यहां भी कितने होने चाहिए? 2 ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यही लास्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा था, लेकिन ये क्वेश्चन कई जगह पर मैंने देखा है इसका सॉल्यूशन गलत दिया गया। आपको हमने पूरा लॉजिक समझा दिया कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा और उसका रीजन क्या। ऐसा नहीं कि सब कहीं गलत है, कुछ बुक्स में सही भी इसका आंसर दिया गया। नोट कर लेंगे इसे। नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया ना सभी ने? ट्राई करते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 10.845 ओम एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज 3.23 एम्पियर, द पोटेंशियल इज 35.02935 वोल्ट, इट्स वैल्यू इन सिग्निफिकेंट नंबर वुड बी। देखो यहां पर आपको रेजिस्टेंस दिया गया है और साथ में आपको यहां पर करंट की वैल्यू दी गई और पोटेंशियल भी दिया गया। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। ठीक है, V इज इक्वल टू IR को क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। पक्का? ठीक है, नहीं बोलते हैं। ठीक है, V इज इक्वल टू IR आप समझते हैं ओम्स लॉ, लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ये ओम्स लॉ है या नहीं है, ठीक है, तो आपसे अगर ओम्स लॉ पूछा जाए तो आप कभी भी V इज इक्वल टू IR नहीं बताएंगे, बल्कि आप बताएंगे V प्रोपोर्शनल टू I। एक्चुअल में जब हम V इज इक्वल टू IR लिखते हैं तो हमें ये कंफर्म करना पड़ता है कि ये R एक कांस्टेंट है, तो आपको वो सेंटेंस ऐड करना पड़ेगा, तब ये ओम्स लॉ कहलाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली कोई ओम्स लॉ बताना पूछ रहा है तो एक स्मार्ट आंसर हम किसे कहेंगे, V प्रोपोर्शनल टू I। हमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अगर V प्रोपोर्शनल टू I है तो 100% वो ओम्स लॉ होगा। लेकिन V इज इक्वल टू IR में कंफर्म होना चाहिए कि दिस इज अ कांस्टेंट। हालांकि हम लोग यूज ऐसे ही करते हैं, जहां भी ओम्स लॉ लिखना होता है लिखते यही हैं, लेकिन थ्योरेटिकली हम कंफर्म होना चाहिए। तो आगे पढ़ेंगे ही बताएंगे सब सारी चीजें। तो यहां पर आपको ये दिया गया। अब आप यहां देखो कि ये मल्टीप्लिकेशन का केस होगा ना, हम I और R को ऐड करके वोल्टेज नहीं निकाल सकते, I और R को मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा। देखा जाए तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने आपको पहले दे दिया है करंट, हम हालांकि लिख दे रहे हैं 3.23, और रेजिस्टेंस कितना है 10.845, और यहां पर अगर देखो तो बीच में हमने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया, और उसने पोटेंशियल भी दे दिया कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कितना 35.02935। अब ये चूंकि मल्टीप्लिकेशन का केस है तो फिर यहां पर हमें क्या देखना है, डेसिमल या सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। तो इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3, जीरो है ही नहीं तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3, 1, 2 एंड 3। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 5। ये वाला जीरो ट्रैप्ड है दो नॉन जीरो के बीच में, तो ये तो सिग्निफिकेंट होना ही होना। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आप देखें तो कितने हैं, 5। तो आंसर किसके हिसाब से चलेगा, 3 के हिसाब से, जो लीस्ट वाला है। यानी कि आपको इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ up to 3 significant figures we get V is equal to, देखो 5 हटाएंगे तो ये ऑड नंबर है, ठीक है। जब 5 हटाते हैं तो ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो ऑड नंबर है तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे, इवन होता तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 4 ऐड कर, मतलब 1 ऐड करेंगे तो 4 बन जाएगा, उसके पहले वाले में 1 ऐड करते हैं, ठीक है, 4 यहां पर हो जाएगा। अब ये जब 4 हटाओगे तो क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, 9 हटाना है, तो 9 हटाने पर ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 ऐड हो क्योंकि तो 5 से ज्यादा है। और जब 3 हटाओगे आप तो क्या कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब यहां पर बचेगा 35.0 वोल्ट, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे इस तरह का जो क्वेश्चन होगा आपके सामने, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको वहां पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, मतलब ये कुछ लिखने वाला थोड़े था, ये तो मुझे जैसे समझाना रहता है, यहां पर आपको लिखना भी चाहिए, क्योंकि आपको एक एक चीज सब समझी हुई होगी तो फिर आपको आगे उसके लिए फुल रहता है। वैसे अगर आप देखो तो कुछ जरूरत ही नहीं थी। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता तो हमें पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लाना है, तो हम सीधे इसी में, हमें इसी को तो राउंड ऑफ करना है, इसमें है 5, इसमें है 3, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी पहले से ही कंफर्म हो गया कि ये और ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब बचता है पहला और दूसरा, उसमें दोनों में 3-3 है। अगर मान ली इसमें 4 होते, उसमें 3 होते, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, हमें सोचने की भी जरूरत थी, बस 3-3 रखना है, को टिक कर दो, ठीक है। क्वेश्चन आपके यहाँ जो पूछा गया वो ऐसे ही पूछा गया था, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन वो। तो यहां पर ही राउंड ऑफ कर लेते, 5 को हटाया, यहां पर 4 हो गया, 4 हटाएंगे, यहां कोई चेंज नहीं, 9 हटाएंगे 3 हटाएंगे कोई चेंज, यानी कि 35 पॉइंट, कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। वो तो मुझे समझाना रहता है, इसलिए मैं लिख देता हूं और आपसे भी कहता हूं कि लिख लो, क्योंकि पूरा तरीका आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्युपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे।
डेंसिटी तो पता ही है ना सभी को, डेंसिटी का मतलब मास बाई वॉल्यूम। तो मास आपको दिया गया, वॉल्यूम आपको दिया गया, डिवाइड कर दो, डिवाइड करके आप सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आंसर निकालेंगे क्या होगा। सेकंड, सेकंड ऑप्शन, थर्ड, सेकंड, कुछ लोगों का सेकंड आ रहा है, कुछ लोगों का थर्ड। बताओ बताओ, और कोई? सेकंड। देखो आपको याद रखना चाहिए, इसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन ही जानबूझ के ऐसे बनाए गए हैं कि आपको कंफ्यूजन हो उसमें। देखो होगा क्या कि जब आप डेंसिटी लिखेंगे, डेंसिटी D इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, m/v। अब जो मास यहां पर है वो आपको दिया गया है कितना, 5.74, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है, 1.2। इसे जब आप डिवाइड करेंगे यहां पर, तो ये जैसे जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा इसी टाइप का। तो एक्चुअल में वो वैल्यू आएगी 4.7833, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा यहां पर। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे आएगा। अब आपको यहां करना क्या है, अगर आप इसमें देखें तो ये डिवीजन का केस है, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आपको डेंसिटी मिलेगा। तो इसमें जो देखा जाए तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, SF इसमें कितना है, 3, और इसमें अगर आप देखो तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितने, 2, ठीक है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब जब आप मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करते हैं तो आप बताओ लीस्ट वाले के हिसाब से रखते हैं ना, सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि जो आंसर रहेगा वो इसके हिसाब से चलेगा, जिस पर हम टिक कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके पास 3, तो आंसर में होने चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें होता क्या है कि जब आप डिवाइड करते हैं तो सोचते हैं जब 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो हम आगे क्यों जाएं, तो हमने 4.7 तक निकाला और सीधे उठा के 4.7 टिक कर दिया। लेकिन रूल क्या होता है, ये तो बहुत बेसिक, मतलब जब डिवीजन वगैरह सिखाया जाता है तभी ये बता दिया जाता है, और एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि जब भी आप एक, अगर यहां पर डेसिमल के प्लेस तक जाएंगे, अगर यहां तक जाना है तो आपको कम से कम एक जगह, एक प्लेस आगे और जाना चाहिए, ठीक है। कायदे में देखा जाए तो 2 प्लेस जाना चाहिए, बट उतना हम लोग नहीं करते हैं, कम से कम एक प्लेस और जाना चाहिए आगे, और तब राउंड ऑफ करके उसको कन्वर्ट करना है। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो देखो यहां 8 आ रहा है ना, तो जब आप 3 हटाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 हटाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब आप 8 हटाएंगे तो क्या होगा, 7 8 बन, कि करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लाने के लिए आपको पहले आगे जाना है, एक प्लेस जितने तक लाना है उससे एक प्लेस आगे जाना है, मतलब आप 3 3 भले ना जाते लेकिन 8 तक जाना था, और फिर राउंड ऑफ करके आप उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप यहां पर आंसर लिखेंगे 4.8, ठीक है, यानी कि यहां पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसे। हो गया ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, तुरंत अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। हो गया था ना सभी का। A body of mass m is equal to 3.513 kilogram
is moving along the x-axis with a speed of 5 meter per second. The magnitude of its momentum is recorded as. AIMM क्वेश्चन पूछा गया था, एक बढ़िया क्वेश्चन है ये। और इसमें हम लोग देखते हैं जैसे मोमेंटम पूछा गया, मोमेंटम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संवेग। तो जो मोमेंटम होता है उसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, मोमेंटम संवेग बोलते हैं इसको, और P इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया कि संवेग द्रव्यमान इनटू वेग, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, और यहां से आपको बताना है क्या आंसर इसमें आएगा। ठीक है, सेकंड, सभी को क्लियर है? सेकंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्यों सेकंड ऑप्शन आएगा? क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, मल्टीप्लिकेशन का केस है। तो हमने यहां पर मोमेंटम लिखा, मास, मास कितना है 3.513, और इनटू वेलोसिटी कितना है 5.00। हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। हम अगर आप देखें यहां पर, तो जैसे अभी पीछे वाले केस में दो आंसर मैच कर रहे थे तो हमें वो कैलकुलेशन करना पड़ा, बट यहां पर देखो तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 है, इसमें 4 है, और इसमें 5 है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर आप देखो तो यहां पर आंसर अगर इसमें देखें अगर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 4। ठीक है, और इसमें अगर आप देखो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 3। सो आंसर मस्ट कर, मतलब बिना कैलकुलेशन के करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। सो आंसर मस्ट कंटेन, लेस वाले के हिसाब से चलेंगे, लीस्ट वाले के हिसाब से, आंसर मस्ट कंटेन ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब 3 वाला केस एक ही तो है, कौन सा? सेकंड, वही आंसर सही हो जाएगा। तो ये इंप्लाई क्या कर रहा है? इट इंप्लाइज दैट सेकंड ऑप्शन। अब देखो, अगर आपके पास 2 ऑप्शंस ऐसे मैच करते जिसमें 3-3 सिग्निफिकेंट फिगर होते, जैसा कि इस क्वेश्चन में था, इसमें 2 आंसर ऐसे थे जिसमें इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी, तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ा और तब हम निकाल पाए कि ये होगा या वो होगा। ठीक है, लेकिन इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में होने चाहिए, और जबकि आप देखो 3 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो हम क्यों फालतू में कैलकुलेट करें? जब 3 रखना है तो 3 वाले को उठा के टिक कर दो, वही आएगा भी, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बात ये नहीं थी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना था, क्या था, वो तो क्वेश्चन सिंपल था। एक्चुअल में ये था कि तुम्हें पता कैसे चला कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट लगना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं लिखा नहीं था। मेन पॉइंट तो यही था ना, मुद्दा तो यही था कि इस क्वेश्चन में कहीं तुम्हें लिखा हुआ मिला सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर आंसर दो। एग्जाम में थोड़े होगा कि ये क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर वाला, ऊपर हेडिंग पड़ी सिग्निफिकेंट फिगर और नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है। एग्जाम में ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। एग्जाम में तो सब मिक्सअप होगा। वो तो आपको अपने दिमाग से सोचना है कि वो क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर का है या नहीं है, या इसमें हमें कॉन्सेप्ट लगाना है सिग्निफिकेंट का या नहीं। तो यही मेन पॉइंट इसमें समझना ही था, ये नहीं समझना था, ये तो आसान ही था आपके लिए। ठीक है, तो आप पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी इसका यूज किया जा सकता है ना। जैसे आप देखो मोमेंटम का ही तो क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मोमेंटम का कुछ नहीं, मोमेंटम का तो खाली फॉर्मूला लगना था, बाकी मेन क्वेश्चन तो सिग्निफिकेंट फिगर का। तो हमें कैसे पता चला कि ऐसा होगा? तो ये ऐसे पता चला, जब आप ऑप्शंस देखेंगे तब आपको ये चीज कंफर्म होगी। कभी भी पूरे फिजिक्स में अगर किसी भी क्वेश्चन के उसने चारों ऑप्शंस बहुत क्लोज बना रखे हैं, आप देखो 17.57, 17.6, 17.565, 17.56, इसमें क्या अंतर दिख रहा है आपको? 17.56, 17.56, यहां पर 5 एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें उसी को राउंड ऑफ करके लिख दिया उसने। तो इसका मतलब उसने क्या किया? उसने सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेंज किया है, बाकी है वो एक ही चीज सब में। अगर आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा थर्ड वाला। तो मतलब थर्ड से ही उसने चारों ऑप्शंस बनाए और इन सभी ऑप्शंस में सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स का चेंज किया गया, मतलब बहुत क्लोज, सिर्फ देखने से ही पता चला है आपको। तो आपको यही चीज यहां पर समझनी थी कि जब भी ऑप्शंस आपको ऐसे दिए जाएंगे बहुत क्लोज, सिर्फ आपको देखने से पता चल गया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का चेंज किया गया, तो सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर ही आंसर देंगे। ठीक है, अगर आप इसमें थर्ड वाला ऑप्शन टिक कर देंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा, जबकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो थर्ड वाला आएगा, लेकिन वो आंसर पूरी तरह से गलत माना जाएगा। ठीक है, आंसर कौन सा? सेकंड। नोट कर लें।
ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जो इसमें पॉइंट हम लोगों ने सीखा कि किसी भी क्वेश्चन में अगर दिया नहीं गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर आंसर निकालो, लेकिन ऑप्शंस बहुत क्लोज बनाए गए हैं, ऑप्शंस देखकर पता चल रहा है कि जस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स का चेंज किया गया है, तो आप वही कॉन्सेप्ट हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे जल्दी से और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नोट कर लिया? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। The time taken by a pendulum to complete 25 vibrations is 88.0 सेकेंड। मतलब 25 वाइब्रेशंस का जो टाइम है वो कितना आया है? 88.0 सेकेंड। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन सेकेंड्स अप टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो जैसे हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दें, जैसे टाइम पीरियड जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवर्तकाल। तो जैसे कोई पेंडुलम है, मान लिया हम लोग सिंपल पेंडुलम लेते हैं, तो सिंपल पेंडुलम जो होता है तो उसमें अगर हम यहाँ पर इसे ऑसिलेट करते हैं तो हमें पता है कि एक बार ये इधर जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा और फिर वो वापस आता, एक ही लाइन में जाएगा, हमने दिखाने के लिए ऐसे बना दिया। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन का जो टाइम है, इतने समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं, टी, इसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो अगर उसने कह दिया कि n ऑसिलेशंस या n वाइब्रेशन, जैसे 25 है ना, तो 25 वाइब्रेशंस का टाइम इतना है, वैसे हम जनरल फॉर्म में अगर लिखें तो हम कह सकते हैं n वाइब्रेशंस। हैंग कर रहा है बाबा। n वाइब्रेशंस इंप्लाइज दैट टोटल टाइम कितना, यहां पर मान लेते हैं t के बराबर। n वाइब्रेशंस इंप्लाइज दैट t, ठीक है, टाइम t लिख देते हैं ऐसे। चलिए वैसे लिख देते हैं, इंप्लाइज दैट टाइम t। ठीक है, देयरफॉर वन वाइब्रेशन क्या इंप्लाई करेगा? t डिवाइडेड बाई n। तो एक वाइब्रेशन का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? t बाई n, और इसी को हम क्या कहेंगे? दिस इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, और यही टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? t के बराबर हो जाएगा। ठीक है, करना पड़ेगा। तो यहां पर जो ये टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा? दिस इज टी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल आया टोटल टाइम डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, टी डिवाइडेड बाई एन। अब आपको क्लियर हो गया ना कि यहां पर ये स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल, और ये यहां पर क्या है? 25 नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो आपको इसे इससे डिवाइड कर देना है और एक टाइम पीरियड, मतलब जो टाइम पीरियड है यानी कि एक वाइब्रेशन का टाइम आपको पता चल जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर आपको बताना है उसका आंसर क्या आएगा? सेकेंड 3.52। सभी को आ रहा है समझ में? थ्री 3.52 की बजाय 3.5 क्यों नहीं होगा? जैसे अगर आप यहां पर देखो तो जब आप इसे लिखेंगे यहां पर 88.0 और नीचे लिखेंगे आप 25, तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.52 सेकेंड, ये आएगा। लेकिन आप इसे यहां पर, जैसे इसमें 3 है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपने यहां पर 3 ही बता दिया आंसर में, इसके हिसाब से क्यों नहीं बताया? 25 में
इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट, बिल्कुल सही। 25 में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि 25 क्या है, काउंटिंग है। जैसे बताया गया था 25 स्फीयर 25 वाइब्रेशन, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, 25 वाइब्रेशंस हैं तो हैं। तो 25 एक एग्जैक्ट नंबर हो जाएगा। तो इसमें ये जो n होता है, जब आप ये फॉर्मूला कभी भी यूज करेंगे तो इसमें ये जो n होगा ये एक एग्जैक्ट नंबर होगा, एग्जैक्ट या प्योर नंबर, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर। और इसके पास कितने होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो जब इसके पास इनफाइनाइट है तो यहां पर इसके पास कितने सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 3, और इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो लीस्ट वाले के हिसाब से चलेंगे, इसका मतलब हमें इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से जब हम चलेंगे तो फिर आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जो कि हैं। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लेना आपने, क्वेश्चन सभी सॉल्व करते चलेंगे जितना हमने बताया है। जैसे ये तो सारे क्वेश्चन जो असाइनमेंट में क्लास में होने, ठीक है। तो यहां पर आप इसमें लापरवाही बिल्कुल मत करना, मतलब जस्ट आप क्लास में बैठे हुए हैं तो अपना काम करते रहो साथ में, कि आप प्रॉपर जो है एक कॉपी अपनी बना लो, और रफ फेयर भी नहीं करना है, सब यहीं पर करना है जो फेयर। इतना टाइम नहीं होता है कि हम यहाँ रफ पर लिखें फिर घर पे जाकर फेयर करें। तो आप प्रॉपर, इसे कई लोग सोचते हैं कि ऐसा करेंगे, लेकिन अभी आप कर सकते हैं, टाइम रहेगा, लेकिन थोड़े दिन में टाइम नहीं रहेगा। तो ये चीज मैं इसीलिए बता दे रहा हूं कि अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर वो उसका टाइम ही बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो प्रॉपर टाइम दे दिया जाता है, उसी समय में आप प्रॉपर एक कॉपी बना लो, सारे क्वेश्चंस एक तरफ से सॉल्व करते हुए चलो अपनी लैंग्वेज में। कभी अपनी लैंग्वेज में ये भी होता है ना, कभी आपको हमने कुछ बताया जो आपको लगा यार लाओ इसको साइड में लिख लेते हैं, अपनी लैंग्वेज में आपने उस बात को लिख लिया, तो वो आपके अपने नोट्स होते हैं, उनसे आपको हमेशा ज्यादा समझ में आएगा। आप सोचो कि हमें ये सब लिखा लिखा है मिल जाए कहीं पर, हम उसे खाली पढ़ लें, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप अपने आप काम करें, सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, एक साथ रखें, जिससे कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत कॉपी पलटो और देखो कि हमने उसे कैसे किया था, वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following is most accurate? कौन इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट है? अगर आप देखो ध्यान से तो सब एक ही जैसे लिखे गए। अगर इसको 10⁻³ से डिवाइड कर दो तो यही चीज आ जाएगी, वही यहां लिखा वही यहां, बस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का चेंज किया, ठीक है। तो आपको यहां पर ये देखना है कि ये एक ही मेजरमेंट है, उसे अलग अलग तरह से लिखा गया। तो जैसे जैसे ऐसे सपोज कर लो 4 लोगों को दिया गया, ठीक है, कि भाई इसे आप मेजर करके बताओ। तो 4 लोग जो हैं उन्होंने अलग अलग मेजरमेंट यहां पर किया, ठीक है। एक ने ये किया, दूसरे ने ये किया, तीसरे ने ये किया, चौथे ने ये किया। उन चारों लोगों ने अपना अपना डेटा लिखकर बता दिया। अब आपको ये बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो क्या बताया गया था, फोर्थ ऑप्शन यहां हो जाए, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वही सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं 2। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं यहां पर कितने, 1 2 3। ये तो सिग्निफिकेंट होंगे नहीं, 3 है। ये स्टार्टिंग का होता है नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। आप अपना कॉपी पे अलग लिख लेना, ठीक है। वैसे ये तो इसी में भी लिख सकते हैं असाइनमेंट में, अदरवाइज अलग से चारों ऑप्शन लिख लो, उसी के आगे लिख लो जैसे हम लिख रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगे नहीं, ठीक है, यही होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे कितने, 4। 10 या उसकी जो पावर है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा एक्यूरेट यही आंसर हो जाएगा 4, ठीक है।
अगर आप लिखना चाहें तो यहां पर एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं इसके लिए, मोस्ट एक्यूरेट because of having maximum significant figures। ठीक है, because of having maximum significant figures, सबसे ज्यादा significant figure है इसलिए सबसे ज्यादा accurate होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या हो गया इसको? तो दिख ही नहीं रहा है इसको क्या दिक्कत हो गई? ये बड़ी प्रॉब्लम है इस बोर्ड में भाई। तुम बोर्ड क्या देख रहे हो, तुम क्वेश्चन देखो ना। कौन सा आंसर सही होगा? क्या होगा? फोर्थ, थर्ड, फोर्थ भी आंसर आ रहा है, थर्ड भी। 5.0 किलोमीटर इज इक्वल टू, देखो फोर्थ ऑप्शन जैसे आप कह रहे हैं ऑल एबव आर करेक्ट, तो आपको ये पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन आपको जो दिया जा रहा है उसमें एक ही चीजें तो लिखी गई हैं। 5 किलोमीटर 5000 मीटर होता है। अगर आप यहां पर देखें तो 0.5 10⁴ मल्टीप्लाई करो, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, तो वो सब में एक ही चीज लिख रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले AIEEE वाले क्वेश्चन का बताया गया था ना कि जब सब में एक ही चीज लिखी गई या थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज किया गया हो, कुछ भी है, यानी कि अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेंज कर रहे हैं तो हमें आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर देना है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखो तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ये लिखा हुआ है मीटर, लेकिन आप इसमें आपको बताया गया था कि इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है, तो 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जबकि इसमें अगर आप देखो ये जो 5 पॉइंट लिखा हुआ है 0, तो यहां यहीं पर लिख देते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें हम एक ही लेंगे। इसमें अगर देखें अगेन 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें अगर आप देखो तो 2 हैं। तो जब 2 का आंसर 1 है तो ऑल एबव आर करेक्ट कैसे हो जाएगा? ठीक है ना, तो कौन सा? थर्ड ऑप्शन जितने लोगों ने बताया था वो एकदम सही था। समझ में आ गई बात ना, कि आपको यहां पर ये नहीं बताना कि 5 किलोमीटर 5000 मीटर के बराबर होते हैं, तो सबको पता है। वो जो आंसर पूछ रहा है वो सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर पूछ रहा है। ऐसे तो इस क्वेश्चन में भी तो सब एक ही चीज तो लिखी थी, करके देख लो, इसको 10⁻⁴ से डिवाइड करो, इसको 10⁻³ से डिवाइड करो, सब में एक ही चीज आएगी, एक ही चीज लिखी। चेंज उसने आगे पीछे जो 0 बढ़ाए हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को उसने चेंज करने के लिए किया। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताना होगा, वही चीज इसमें आपको करनी थी। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को यहां पर डाला हमने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राउंड ऑफ द नंबर 15462 टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सेकेंड ऑप्शन, थर्ड, थर्ड भी कुछ लोग बता रहे हैं, सेकेंड, थर्ड कितने लोग बता रहे हैं? हाथ उठाओ। थर्ड, थर्ड वाले हैं, और सेकंड वाले? तो सेकंड वालों की गवर्नमेंट बननी चाहिए। थर्ड ऑप्शन सही होगा, सेकंड। ठीक है ये क्वेश्चन देखो बढ़िया था ना, 15462, और तुमने दिमाग लगाया नहीं बिल्कुल अपना। कहते यही तो हमारी खासियत है कि हम लगाते ही नहीं दिमाग अपना। आपको जब कहा जाएगा राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो राउंड ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि आप थोड़ा सा चीजों को अप्रोक्सीमेट करते हैं। राउंड ऑफ करने का मतलब यही तो ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू।
तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आपको दिया, कितना गया था 15462, और आपको उसे अप्रॉक्सीमेट करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना था। तो आपने उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे कन्वर्ट किया? यहां पर ये हटाया 2, कहा कोई चेंज नहीं, 6 हटाया, कहा ये 5 से ज्यादा है तो ये बन जाएगा 5, और आपने उसको लिख दिया 155, और उसके बेसिस पर आपने बता दिया सेकंड। अब इसको दूसरे तरह समझो। मान लिया तुमने अपने दोस्त को दिए 15,462 रुपए, ठीक है, उसने कहा हम तुमको राउंड ऑफ करके दे देते हैं, तुम भी खुश क्योंकि तुमने तो उसने कहा तुमसे राउंड ऑफ करके बताओ कितना दे दें, तुमने राउंड ऑफ करके बता दिया 155 लोगे तुम? अरे उसके घर घुस के ले आओगे पैसे? क्या ऐसा थोड़ा राउंड ऑफ होता है कि इतने का इतना कर दिया तुमने? थोड़ा बहुत चल जाएगा, इतना थोड़ा चल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गई बात ना कि तुम्हारी गलती क्या थी? तुमने राउंड ऑफ तो कर दिया, तुम पूरा फिजिक्स में घुस गए, ठीक है, लेकिन अधूरा नॉलेज था। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर सोचते तो भी तुम्हें समझ में आता कि इसको हम ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये होता है कि जब आप डेसिमल के राइट साइड में होते हैं तो अगर आप कोई भी नंबर हटाते हैं तो आपको कुछ करना नहीं होता है, सीधे नंबर हटा दिया जाता है। लेकिन अगर आप डेसिमल के लेफ्ट में होते हैं, ठीक है, तो जब कोई नंबर हटता है तो उसकी जगह 0 आ जाता है, ठीक है। तो यहां डेसिमल नहीं है, अगर होता भी तो इसके आगे ही होता, ठीक है। तो इधर के नंबर जो इंटीजर पार्ट इधर का होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। जैसे अगर हम कहीं पर लिखते हैं कोई भी नंबर इस तरह से, जैसे हम लिखते हैं 5.25, ठीक है, 5.25, तो ये जो पार्ट है ये इंटीजर पार्ट कहलाता है और ये 0.25 फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। तो जब हम इंटीजर पार्ट में जाते हैं तो वहां पर अगर कोई भी नंबर आप हटाते हैं तो उसकी जगह पर 0 लाएंगे आप, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका यही राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए ना रूल? इसीलिए इस क्वेश्चन को यहां पर डाला कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर जब आप, अभी एक एग्जांपल और आपको दे देंगे, तो यहां जब आप राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, फिर से देखो यहां पर कि इसे हमें राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम यहां स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक एक करके हम बताते हैं। पहले हमने 2 को हटाया, ठीक है, तो 2 को हटाएंगे तो ये आएगा 1, जैसे जैसे अप्रोक्सीमेट कर देते हैं क्योंकि हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, 1 5, और ये आएगा 4 और ये 6। अब 2 हटा, क्योंकि ये डेसिमल अगर होता भी तो इधर होता, इधर साइड में तो है नहीं डेसिमल, तो जब 2 हटेगा, इंटीजर पार्ट से हटा रहे हैं, तो वहां क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में अगर हम फिर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम 6 हटाएंगे। अब वो 0 जैसा है उसको लिखा रहने देंगे, उसके साथ अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब 6 हटाएंगे तो ये 1 5, अब ये 6 जो है, ये जो 4 है, जो कि 6 5 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 5, तो ये बन जाएगा 5, ठीक है। ये हो गया राउंड ऑफ करके। तो अब आप सोचो कि अगर किसी को आपने इतने रुपए दिए होते तो राउंड ऑफ करके तुमको वो 500 देता तो खुशी खुशी से ले लेते तुम, ठीक है, कि भैया दिए थे 462, मिल गया हमें 15,500 रुपए। तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन 155 एक्सेप्टेबल नहीं था। समझ में आ गया ना? तो ये कंडीशन होती, ये राउंड ऑफ का तरीका होता है यहां पर। तो इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर भी देख लिए 3 है, और साथ में हमने राउंड ऑफ का रूल भी देख लिया। तो आप एक बार इसको लिखो, फिर एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, ठीक है। इसमें अब टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। नोट कर लेना आपने। अब जैसे एक एग्जांपल हम लोग और यहां पर ले लेते हैं, तो ये राउंड ऑफ वाला जो हम लोग कर रहे थे, तो जैसे इसी में आपको हम बता देते हैं डेसिमल लेकर, तो और क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही नंबर ले लेते हैं, 1 5 4 6 2 होता, यही नंबर सेम होता है, ठीक है। और पॉइंट आप इधर भी कुछ मान लिया, लिख लिया हमने, तो इधर मान लिया लिख लिया हमने 3 6
1 ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है। तो अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप ही बताएंगे जिससे आपको पूरा रूल ध्यान समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो जैसे आप इस 1 को हटाएंगे, ठीक है, 1 को हटाएं तो हमने यहाँ पर लिखा कितना 15462.36। कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 हटाना है तो सीधे हटा दो, क्योंकि हमें इसे राउंड ऑफ करना है अप टू, ऐसे मान लेते हैं हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। जैसे हमने उसमें 3 किया, इसमें मान लिया 4 कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर ऐसे लिख देते हैं राउंड ऑफ अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ये हमें करना है, ये हमारा क्वेश्चन है कि राउंड ऑफ करना है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 हटाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा रूल हमने सीखा वैसा ही है। अगर हम 6 हटाएंगे तो क्या होगा, क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 6 हटाएंगे। 3 है तो 3 को 4 कर देंगे, और क्या करना है, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया 15462.4, ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहां पर 4 हटाना है तो हम 4 हटा देंगे। 4 हटाने से इधर कोई चेंज नहीं, पॉइंट से कोई लेना देना कि पॉइंट के इधर है तो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आपको उससे कोई मतलब यहां पर नहीं रहेगा। अगर यहां पर 4 की जगह 6 होता तो 6 हटाते तो ये क्या हो जाता, 3, ठीक है। तो अगर 4 है तो यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहां पर इसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 15462, ठीक है। अब आप 2 हटा दें, अब वो डेसिमल भी हट गया, ठीक है, उधर का पूरा पार्ट साफ हो गया। तो जब डेसिमल के उधर चीजें हटा रहे थे तो हम कोई जीरो वगैरह नहीं लगाएंगे, एकदम हटाते चले। लेकिन जैसे ही हम डेसिमल के इधर पहुंचेंगे, अब अगर 2 हटाना है तो आप इसको लिखेंगे 1546। अगर आपने इतना लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। आप सोचो 15,462 को आपने 1546 में कन्वर्ट कर दिया तो ये गलत हो गया ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 2 हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो 62 को 60 के अराउंड कर सकते हैं, उतना एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो आप डेसिमल के जब इधर जाते हैं तो कोई भी नंबर हटाएंगे तो उसकी जगह पर आप रखेंगे 0। अगर लिखना चाहे तो ये वाला एग्जाम्पल भी लिख लो, यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रहेगा क्योंकि इसमें गलती आप कर दिए थे। लेना सभी ने, दो क्वेश्चन अभी हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं जो आपके यहां पूछे गए थे। वो क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में नहीं मिलेंगे, तो वो लिखने की भी जरूरत नहीं, बस आप यहां देखो और उसका आंसर बताओ, ठीक है। अपना थोड़ा बहुत करना हो तो ऐसे रफ पे कैलकुलेट कर लेना, आंसर बताओ, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के जो हैं वो पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो बस जस्ट ऐसे एक बार देख के आप उसका आंसर यहाँ पर निकाल के बताओ क्या हो जाएगा। जैसे यही एक क्वेश्चन है, ये आपके यहाँ नीट में पूछा गया था 2020 में। तो उसमें कहा गया था 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर इज इक्वल टू, ये आपको बताना है यहां पर क्या आएगा। थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट, सभी कंफर्म है कि थर्ड होगा या फर्स्ट होगा या कुछ और हो? इसमें रूल कौन सा लगेगा? सब्ट्रैक्शन वाला। सब्ट्रैक्शन वाला जो रूल होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, डेसिमल, लीस्ट डेसिमल प्लेस देखते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देख, कुछ लोग क्या करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर देखने लगते हैं 1 2,
ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखने, ये सब्ट्रैक्शन का रूल है। तो सब्ट्रैक्शन वाला रूल जब लगाएंगे तो उसमें डेसिमल प्लेस देखते हैं। तो डेसिमल प्लेस ये चारों हैं, 1 2 3 4। अगर इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर पूछते तो 2 होते, 9 9 जी, ये सिग्निफिकेंट नहीं। लेकिन हम सिग्निफिकेंट फिगर सब्ट्रैक्शन या एडिशन में नहीं देखते हैं, उसमें हम डेसिमल प्लेस देखते हैं। उसमें 4 है और इसमें डेसिमल प्लेस कितने हैं? 2। तो इसका मतलब आंसर में कितने डेसिमल प्लेस होने चाहिए? 2 होने चाहिए। एक ही तो आंसर दिख रहा है, थर्ड। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम क्यों सब्ट्रैक्ट करें उसमें? अगर 2 में ऐसा होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते, तो बिना कैलकुलेशन के पता चल गया थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे बता दिया बस आपको। यहां पर जस्ट नीट में क्वेश्चन पूछा गया था आपके यहाँ, तो एक बार देख लिया हम लोगों ने करके। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो देख लेते हैं। ये वाला नीट 2022 में पूछा गया था। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ 55.3 मीटर एंड ब्रेथ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एज। मतलब आपको राउंड ऑफ करके बताना है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लेंथ और विड्थ आपको दी गई है यहां पर। ठीक है, एरिया बताना क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन, सभी लोग ट्राई करो, देखो क्या है इसका ऑप्शन सही दिख रहा है। क्या है इसका आंसर? आंसर सही दिए गए सभी, मुझे थोड़ा सा डाउट लगा। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, जस्ट अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि जब आप निकालेंगे एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ लिखते हैं। तो एल कितना दिया है? 55.3। लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे लिख दिया 25। ठीक है, तो अब ये 25 यहाँ एग्जैक्ट नंबर नहीं है, यानी कि पिछले में 25 एग्जैक्ट था तो यहां भी एग्जैक्ट हो गया। वहां 25 क्या था? काउंटिंग थी। यहां 25 मीटर है, मेजरमेंट है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है और इसमें 2 है। फोर्थ वाला सही हो जाएगा। आपको कुछ ना राउंड ऑफ करना, ना मल्टीप्लाई करना, कुछ करने की जरूरत नहीं। हमने कुछ किया यहां पर? हम यहाँ पर टाइम क्यों वेस्ट करें कि हम इसको बैठ के मल्टीप्लाई करें फिर उसको हम सिस्टमैटिक लिखें? वो तब करना पड़ता जब एक जैसे 2 आंसर्स होते, 2 ऐसे कोई आंसर्स होते जिसमें 2-2 सिग्निफिकेंट फिगर होते, तो करना पड़ता। इसमें जरूरत ही नहीं। इसमें 3 है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है और इसी में 2 है। तो सिर्फ इसी में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना क्लियर? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है,